भाई पीछे सर को पीछे एक मिनट में यहीं रुकी मैंने एक थोड़ा आगे आइए ना सर थोड़ा आगे आइए हेलो हेलो मैम रानिया जी थोड़ा आगे आइए अरे रहने दे ऐसा मुंडी क्यों ला रहा बार बार मैडम जी यहाँ पे भी देखिए मैम इधर देखिए मैन लुक किया वन मोर वेट हाँ जी एक सेकंड ओके यस रेडी लुक किया वन मोर पीछे देखो पीछे मेरे को भी जाने लगी थोड़ा सर आपका मोबाइल आ रहा है सर लाइन क्लियर निकल सर आपका मोबाइल आ रहा है ये लाइट Well, everybody, right here we are in presence of a legend amongst us, the technical director of Badminton Pros, India's most celebrated badminton player, Mr. Vijay Lancia. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. Vijay. All these legendary people here with us, thank you so much for your presence. We are so glad to have you here with us today. And now I will give it over to the media. They have so many questions to ask. आप घूम रहे थे माइक ए शराब माइक So, आज आप यहाँ पर आए हैं और आपका बैडमिंटन एकेडमी आपका यहाँ पे खुल रहा है तो उसकी क्या कुछ कहना चाहेंगे कितने खुश है एक्साइटेड है उससे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मुझे लगता है बैडमिंटन लोग इतना पसंद करते हैं. इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड एवरीवन प्लेज बैडमिंटन एंड आई थिंक जितने भी एकेडमीज बैडमिंटन के वो कम है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ पे दोस्ती जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अपने एकेडमी ओपन होने वाली है एंड आई जस्ट वांट टू सी के काफ़ी और बैडमिंटन प्लेयर्स आए हमारे कंट्री से और वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सोसाइटी से पॉसिबल होगा, देन ऑफ कोर्स द प्रोफेशनल लेवल. तो अगर इतने जैसे ये खुल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जो प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे एंड दे विल बी फ्यूचर चैम्पियंस. सो इट्स सो नाइस टू सी दैट आई एम हियर टुडे गोइंग टू ओपन सच अ बिग अकेडमी एंड आई रियली वांट टू सी कि यहाँ पे भी और प्रोफेशनल एथलीट्स आए जो साइना जैसे, सिंधु जैसे, प्रणॉय जैसे बनना चाहे एंड इन द फ्यूचर वी विल ऑल हैव देम प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल. तो और क्या खुशी होगी मुझे. तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड आई होप कि और भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस खुले फ्यूचर में. सर आपकी मतलब कैसे आइडिया है कि मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको आपके दोस्ती में ओपन करें और जो आपके कस्टमर्स हैं जो होम है ये घर है उन्हें उसका लाभ उठाए, कैसे आपके मन में ख्याल रहा? ये एक्चुअली ये ख्याल हम बरसों से एज अ कंपनी फिलॉसफी मेंटेन करते रहे हैं 5 के बीच में. उधर भी वी डिलीवर्ड द फर्स्ट क्लब हाउस अक्रॉस मुंबई एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स दैट वी वन मेनी अवार्ड्स हमारे क्लब्स के लिए. एंड हर एक क्लब में वी बिलीव आर्ट लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ देने चाहिए ताकि कस्टमर्स कैन थरली एन्जॉय देम. एंड दोस्ती का स्ट्रेंथ है कि हम एवरी टाइम कंपनी की लैंड खरीदती है फॉर डेवलपमेंट तो कस्टमर के लिए एक बड़ा सा लेआउट बन सके कि नॉट जस्ट उनके घर में तो जो भी संस्था हो वो होनी चाहिए लेकिन वन डजंट नीड टू गो आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू एन्जॉय अ स्विम और बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड सो ऑन. सो इन टुडेज हसल बसल ऑफ मुंबई लाइफस्टाइल पीपल डोंट हैव टाइम बीइंग अ वेरी वैल्यूबल एसेट फॉर ऑल ऑफ अस. We endeavor कि हमारे हर एक प्रोजेक्ट में we try to give world class amenities in the project ताकि customer can easily enjoy it just a footsteps away from his house. इसके पहले भी आप फिटनेस को लेकर सुमन सर के साथ आपने जिम वगैरह ओपन की, तो क्या लगता है कि आपने एक थॉट प्रोसेस कर लिया है कि जो आपके कस्टमर्स हैं जिनके घर यहाँ पे हो उनकी हेल्थ मेंटेन रहे और अच्छी कम्युनिटी में हो?
Correct. We would definitely like that all our customers, even our staff members at Dosti lead a healthy and wellness-oriented lifestyle. So उसके लिए we believe कि in all our projects we would like to deliver top-class sporting infrastructure, and even creating sporting infrastructure encourages openness amongst the community. The kids get to enjoy with the grandparents. Kabhi the parents have a small social outing in the amphitheater or while playing the game of badminton. Not necessarily everybody wants to play it professionally, but when one gets into a sport, the dedication, determination, grit जिससे हम खेल खेलते हैं, उससे हमारे काम में भी improvements होता है. So we encourage a healthy work-life balance for our. We try to provide whatever max we can, ताकि our customers can also enjoy something very nice. Also, शरद जी आपसे सवाल ये है कि किस तरह की challenges face किए, क्योंकि sports की activities build-up करने not an easy thing. समय में है, मेरे students है, कैसे उन्होंने क्या लाया, क्या challenges आपने face किए? जी चैलेंजेस तो बहुत सारी थी, पर यू नो देयर वाज वन थिंग, वी हैड अ वेरी गुड गोल एंड अ विजन टू लाइफ एंड कस्टमर्स द अल्टीमेट होलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी लिविंग. चैलेंजेस मेनली हमारी थोड़ी टाइम ड्यूरेशन की थी. दूसरी की यू नो एवरीबडी नोज दोस्ती वेस्ट काउंटी इज़ 100+ acre township, so building a club before time, before giving the residents its possession did take a lot from our end with our engineers and all our consultants. Another thing, there was a lot of concrete and cement wastage material used, and in order to just fraction it at a very good pace, we had to really play well on our logistics. Our entire project planning logistics for the clubhouse had to be speed up. And another thing was that despite having the club ready at this point, the entire township is not ready. So while having this fancy club put out here and still having a lot of like pollution and dust control procedures put in around, that has been slightly challenging from our end, because eventually the customer's duty and responsibility is completely in the promoter's end of Dosti. So sometimes these safety measures were a very big challenge, and they till date are. But at the same time, a couple other things that have played out well is that customers, we may be one of the only few developers who are giving customers their amenities and clubhouses before giving possession of a flat also. So that also is a very big booster, because eventually the main thing everybody wants is timely possession delivery of in their house and all their surroundings. Sir, what do you think about their thoughts about the opening sports facilities and what do you think? क्या हर बिल्डिंग या हर कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, जो हाउस लेते हैं वो कितना फ़ायदा होगा इस सब चीज़ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने सही बोला कि टाइम बहुत कम है इंडिया में. जो देखते हैं आप, काफ़ी हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सनस कम हैं. और हमें चाहिए कि ऐसे ही अगर सोसाइटी में इतने प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बन रहा है, दैट्स व्हेन यू विल सी कि कुछ अच्छे प्लेयर्स आए वहाँ से. अदरवाइज़ काफ़ी जगहों पे आई हैव सीन पर्सनली, मेरी कम्युनिटी में भी है, जो चल रहा है, मतलब इट्स ओके, एवरीवन कैन गो एंड प्ले, बट इट्स नॉट लाइक दैट प्रोफेशनल लेवल. अभी आपने देखा बैडमिंटन प्रोज को लेके आए हैं, वो इट्स नॉट ईजी टू गेट समवन दैट हाई लेवल. आप कम्युनिटी खोल रहे हो तो वहाँ पे बच्चे को क्या पता होगा पहले रैकेट पकड़ना है या क्या, उसका फ्यूचर क्या है उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द किड. सो उन्होंने हमारे साथ बैडमिंटन प्रोज के साथ हम ज्वाइन किया है ताकि वो बेस्ट कोचेज़ ला सके और बच्चे को स्टार्ट ही ऐसा कर सके कि उसकी थिंकिंग हो कि मैं बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड में बन सकूँ. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थाट, एंड आई एम श्योर कि इन्होंने स्टार्ट किया है एंड काफ़ी अदर कम्युनिटी इनको देखेगी, सीखेगी इनसे. तो हमारे पास पूरे इंडिया में आई एम श्योर स्लोली ऐसा कल्चर बन जाएगा कि अपने घर से ही स्टार्ट होना चाहिए जो नॉलेज है किसी भी चीज़ का. एंड लेटर ऑन यू विल सी कि जैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं बैडमिंटन प्लेयर बन जाऊंगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट हैव एनीवन लाइक अभी हम आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स टॉप 50 में हैं बैडमिंटन में, बट वो टाइम पे तो हम फर्स्ट राउंड भी नहीं जीतते थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम्स थॉट कि इसको कुछ बनाना है एट द हाइस्ट लेवल, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ वन पर्सनस बिलीफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वहाँ पे तो कम्युनिटी में क्या सीमेंट कोर्ट पे खेलते थे, नी तुड़वा लोगे आप, अपने एंकल तुड़वा लोगे, बट आज इतने प्रोफेशनल लेवल पे आपके पास वुडन कोर्ट है, इतने हाईली मतलब आपने किस जगह से, मतलब मलेशिया से मंगवाया होगा या
जो भी बेस्ट है जहाँ से वो जो मिलता है, ताकि वो सॉफ्ट रहे, हमारे नीज पे सॉफ्ट रहे और प्लेयर और लंबा खेल सके। तो वैसा वो टाइम पे थॉट नहीं था, अभी बढ़ रहा है क्योंकि स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग, एवरीवन वांट्स टू प्ले एज आई सेड, सब खेलना चाहते हैं बैडमिंटन। इट्स जस्ट दैट हमारे पास उतने कोर्ट्स नहीं थे, बट अभी डेवलप हो रहा है और बेटर हो रहा है। साउथ में तो आई थिंक बैडमिंटन डोमिनेट कर रहा है लाइक एनीथिंग, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कोर्ट, बट मुंबई में चाहिए और नॉर्थ में चाहिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें। एंड आई थिंक दिस इज़ द स्टार्ट, ऐसे ही स्टार्ट होता है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट। सो आई वुड लाइक टू थैंक दोस्ती ग्रुप फॉर थिंकिंग सो वेल अबाउट द अपकमिंग मतलब जनरेशन एंड द प्लेयर्स, एंड आई एम श्योर यहाँ से भी कोई बड़ा चैम्पियन बन गया, व्हाट एल्स वी नीड हियर। विजय सर, क्या आपका टेक है इस पूरी चीज़ों पर, और बैडमिंटन दोस्ती कितना कुछ फायदा देश को होगा, और दोस्ती कंपनी का जो ये पूरा एक पहल है, क्या कहना चाहिए? So firstly, I think it's a very welcome move that ऐसे बड़े groups are investing into sport. Like when we have grown up, it was so difficult to reach a place, then start playing badminton or any other sport. So I think firstly for any resident here, there are a lot of opportunities, not just badminton. मतलब काफ़ी है, जिम है, हेल्थ फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स है. So I think that is exposure is very good, and the advantage of having an academy like us is we are in the process of creating champions. Of course, not everybody has to become a champion, but it's important to start playing. लेकिन वो एक process होता है, champion कैसा बन सकते हैं. So that we have gone through that process ourselves as players, and we also run coaching academies across the country. And with Saina's mentorship and support, we want to ensure that any child who wants to become a champion, wants to take sports seriously, we will provide that pathway, for them. And the tie-up with Dosti Group, of course, the vision. I mean, Mumbai mein land, of course, everyone knows is so premium, and land available nahi, and the Dosti Group is investing into sports, they could have built maybe more facilities, right? But so I think that's a very welcome move when such big groups are thinking about sport, and that just encourages academies like us that we are going in the right direction. Ankit sir, what's your take on this thing of Sanya में आ जाए है, कितना knowledge और कितना proud feel कर रहे हैं? So by the way, I'm Nitin Nagpal, Director Sales Marketing. So I just want to say one thing that Dosti West County is a large planned township, and ये thought तब आया कि जब इतने सारे लोग यहाँ रहेंगे, then obviously we have to give them more than what we have promised to them. And badminton court, सारे other amenities, सारे लोग सारे other complex में enjoy कर सकते हैं. But we thought we want to give something different, something more professional, and that's the reason why we have Saina with us on. Saina, Olympics is around the corner. Is like there should be मतलब जो आई एम श्योर, मेरा तो इस बार इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ माई आर्थराइटिस, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और जो मैंने 25 ईयर्स अपने गेम को दिया, आई लुक बैक एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी विद व्हाट ऑल आई हैव अचीव्ड. बट नाउ द टीम विच इज़ गोइंग, I would like to congratulate them. They have worked really hard, and definitely there are a lot of chances this time to get a gold as well. Apna Satvik Chirag really strong, and we have Pranoy, we have Sindhu. So I would like to congratulate all of them, and I look forward to the Olympics. I want to see not only badminton but all the other sports. Of course, Neeraj Chopra is one more strong contender for getting a gold medal. So let's see how it goes. And जी बताइए. Just say India won World Cup T20. अरे obviously. क्रिकेट इज़ एवरीवेयर एनीवेज, तो उनको तो हम भूल नहीं सकते हैं. बिग कांग्रेचुलेशन, वी आर नो लेस बिकॉज इन टॉप 50 एज आई सेड वी आर ऑलमोस्ट 10-15 प्लेयर्स, एंड बैडमिंटन इज़ द सेकेंड मोस्ट लव स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट. एंड आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर हमें भी वैसा वेलकम मिला, तो आप लोग ही बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में और चैम्पियंस को देखते हैं. मैं दोस्ती ग्रुप को यही मतलब बोलना चाहूँगी कि जो आपने स्टेप लिया है, इट्स अ वेरी बिग स्टेप, बिकॉज टू प्रमोट स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट यू हैव डन इज़ रियली रियली बिग, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स वांट टू प्ले बैडमिंटन. मुझे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, दीदी एकेडमीज़ नहीं मिल रहे हैं, हमें खेलना है. बट नाउ व्हेन दे हैव सच बिग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हियर इन दी सोसाइटी इटसेल्फ, आई एम श्योर यहाँ पे तो काफ़ी हद तक लड़के लड़कियाँ खेल पाएंगे बैडमिंटन. एंड आई होप इन द फ्यूचर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आई वुड लाइक टू सी इट हैपनिंग इन लॉट मोर सोसाइटीज़ एंड लॉट मोर अकेडमीज़,
ताकि ईजी हो प्लेयर को, स्ट्रगल ना हो, एंड दे like how I travel 25 kilometers up and down to get a proper facility. I don't want people to face that. जब इतना पॉपुलर हो गया है कोई स्पोर्ट तो आई थिंक घर घर में मिलना चाहिए ये सब फैसिलिटी. इट शुड बी मच मोर ईजियर. वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 10-15 years और ईजी हो जाएगा. सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्ती ग्रुप एंड आई एम श्योर बैडमिंटन प्रोज विल डू their level best to get the best coaches, and I am here to motivate a lot of youngsters and tell them कैसे champion बनना है, and I am there with the youngsters. That's all I can say. Thank you. And Mumbai is such a city जहाँ पे बैडमिंटन को इतने सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं. Of course I know कि यहाँ पे थोड़ा कम खेला जाता है, but इतना इंटरेस्ट है ना, and this shows कि they want to play, but ऐसे facilities कम थे, and now with Dosti Group opening it, and now we coming in and making it at the professional level, and I would also want to say कि और ऐसे academies आ जाए यहाँ पे, जैसे stadiums बड़े बड़े, then it will become much more easier because it's nowadays आप देखिए बाहर के coaches भी आ रहे हैं help करने के लिए, players बनाने के लिए. In Hyderabad and Bangalore that's what is happening, and if that happens in Mumbai and Delhi, of course जो main cities हैं, then slowly it will start growing in other places as well. तो यहाँ पे और इंटरेस्ट अगर बढ़ा तो आई एम श्योर इन द फ्यूचर विल बी मच मोर ईजियर कि गेम को हम कैसे पूरे इंडिया तक पहुँचाएं. बट फॉर नाउ थाने आई थिंक इज गिवन मी सच वार्म वेलकम अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स. इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, एंड आज हम यहाँ पे एक बड़ा एकेडमी खोलने जा रहे हैं, तो इट्स ऑल पॉजिटिव. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड. Vijay sir, any words from you, your vision for what you see the academy doing here, and what are the plans? Yeah, so as Saina said, playing in, I am from Mumbai, so I understand, what it means to be a player. Not a very easy city after a certain level, in terms of travel, getting right sparring, and we have a lot of players from Mumbai who actually are in our academy in Bangalore. So after a certain stage, I think the players have to come out of Mumbai. But I think now, with more infrastructure coming, with big groups supporting sport and badminton, I think it becomes easier for more people to pursue the sport. And maybe after a very high level, you have to move to the academies where champions are produced. But to a certain extent, to a large stage, Mumbai can itself produce so many champions. And we are here to, help in the process. For a lot of students who are interested, who want to at least think of pursuing your career in badminton, and we are there to support them. That's amazing. I'd like to come to Anand sir. Anand sir, for most developers, building a project, handing over and exiting is usually the business strategy. But you guys seem to be having a way where you are trying to build health, wellness, fitness, active living into the community within the residents. And that's a very bold move for any developer to do. So I was wondering, what was the inspiration behind, having all these multi-facility areas within residential complexes, and how that adds value to you all as an organization as well? Definitely, as I mentioned that Dosti is known for providing top-notch clubhouse and top-notch world-class infrastructure to all of our residents to enjoy. Particularly for this project, Dosti West County is a 105-acre land parcel, and what we are currently selling are 3 phases out of the proposed 9 to 10 phases. We have a long way to go at this site. We have only finished about 25-30% of our total construction, and what we want is for future customers to come in, envisage and actually experience how the residents are living in phase 1 and phase 2. So for them to take a decision to buy in the future phases is much simpler compared to just selling on pen and paper. So we as a vision and as a developer, we were the first developer in 2005 to inaugurate a clubhouse at Dosti Acres in New Badala at the hands of HDFC then chairman Mr. Deepak Parekh, when he personally had come and along with our seniors and grandfather, he had cut the ribbon for that clubhouse. Following that, the clubhouse culture became prevalent all across Mumbai, Thane, Pune, and we are proud to say that we would like to maintain that. We are still maintaining it, and for our future projects even down the line, we will continue to deliver top-class, world-class infrastructure which all the residents can enjoy,
without having the need to visit a public park or club that's maybe a few hours away from their house. Thank you so much. I think that's a big step towards making India more of a sports playing nation than just a sports watching nation. And I think all of you will agree with me that if we have to win more and more medals, I think at the base, getting more participation will be the first step towards building that sort of pyramid to the top when more champions are produced. Shraddha ma'am, I have one question for you. What was the reason for you to choose Elysium Clubs and Badminton Pros as your partners for this project? I think Elysium in general, firstly, before I even start to talk on how great they are, we would like to thank them for giving us a vision also when we started off with the project launch last year, wherein they came to us and as such they could create this. They could help us create a better standard of living along with all the tie-ups and the amenities they are providing for all our customers. Our main vision was in general, as we've mentioned it a couple times, that we've had only one goal: to provide people the most amazing and holistic standard of living where they don't need an escape from life, they don't need a vacation, they don't need to get out of their routines. They have everything ready for them right at their doorstep as soon as they are home, where people don't have to get worried about their families, be it their spouses, be it their kids, be it their parents. Everything is going to be provided here. Elysium helped us gather a bunch of new amenities which they had from their end. At the same time, they gave us very great tie-ups with, the most celebrities from all, the sports celebrities from all around India, which in general is a very good attraction factor for a lot of people, because they are our role models, and today if you don't follow a role model, there's no inspiration from within to do something. So in general, Elysium just worked out a great strategy, not only for Dosti West County, but we have another 125 plus acre project in Thane, Dosti Greater Thane. They gave us a greater vision there as well. And I would say that they are good. Club Elysium itself is also expanding far and wide all around, and I do wish them also a lot of success because they have made us succeed. All our residents are very happy with them. Our clubhouses are getting maintained also very well along with them, and as such, it's just working out very well as a business partner. Thank you. Thank you so much. Is now across multiple centers, and also your partnership with Elysium, how has that sort of helped you in the growth phase for the academy and so on? So Badminton Pros has the vision of providing a pathway for all the players, and it depends on whatever their goal is. They could just start playing badminton, play at a certain level, maybe then just continue for health and fitness. But for the students who actually want to become champions, there is a pathway which we have ourselves gone through, and we would like everyone to benefit from that. And we are a coaching academy, and the partnership with Elysium, they give us facilities, they give us infrastructure so that we can focus on our goal, which is producing champions or focusing a lot on the coaching. So I think the partnership is very good. They give us the space to do the coaching through their tie-ups, and we focus on the curriculum, the methodology, training the coaches, which eventually Dosti Group also Elysium for giving us this opportunity. And I think with this vision, we will continue moving into having meaningful partnerships across, which will eventually benefit the students. जैसे विजय ने बोला, आई थिंक और क्या चाहिए जब आपके पास सब कुछ है, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, वी यूज्ड टू स्ट्रगल, बट हमारे ऑब्वियसली दिल में था कि हमें कुछ बनना है, तो वी यूज्ड टू टेक दैट चैलेंज एंड गो फॉर 25-30 किलोमीटर्स एवरी डे. बट अब सब कुछ आपको मिल रहा है, देन आई थिंक मेक यूज़ ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इट्स मच मोर ईजियर नाउ. वाई डू हैव टू स्ट्रगल सो मच जब सब साथ में है, क्योंकि कभी कभी ना जो पास में होता है उसकी कदर नहीं होती है, आई फील. But now when you have everything with you, I can only say go there, practice, practice and practice. I know not everyone can become champion, but why not try it out? After 10th you can take a call. और मैंने खुद ने 5 दिन अटेंड किया होगा स्कूल, स्टिल आई गॉट 70% इन CBSE. तो ऐसा फेल तो नहीं होगा कोई भी, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट, दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. स्पोर्ट्स पर्सन बनो,
क्योंकि जब चाइना लेके आ सकता है 70-80 मेडल्स और हम लोग 3-4 पे अटके हुए हैं, आई थिंक इट्स जस्ट दैट द इंटरेस्ट हैज़ टू ग्रो. एंड नाउ व्हेन यू हैव सच big professional centers near you, why not just go and try it out? I'm not only saying about badminton, but इतने सारे sports है जो अच्छा कर रहे हैं. Go there, be a sports person and keep yourself fit. That is important. And later on, of course, you can choose. आपको क्या choose करना है after 10th, 11th. I know it's very difficult for most of the parents also. But अगर parents ने risk नहीं लिया तो बच्चे ने नहीं लिया. So first, it's going to be parents because those are the people who can show you the right way at the age of 9, 10 and 11 when you don't know what to do. Of course, पापा मेरे scientist हैं तो I used to be like मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है. But my mom had a vision कि इसको Olympic medalist बनाना है, world number 1 बनाना है. So I think when you follow your parents' routine and थोड़ा सा पिटाई हो जाती है, गाली मिल जाती है, that's okay, that's part of life. But आज if I look back and see उन्होंने जो सोचा मुझे बनाया, and I am Saina Nehwal, so many people want to be like me, बैडमिंटन चैम्पियन बनना चाहते हैं. So what is more bigger than this, you know? Please, when you have such big things around you, make use of it. And 10 नहीं बन पाए, ज़रूर 2-3 ज़रूर बनेंगे. And I am sure of it because I have seen in last 25-30 years जितना भी हमने खेला, मेरे जो colleagues हैं, सब के सब बहुत मेहनत करी, लेकिन 10-15 of them have really done well and reached the top 50 level. तो it's possible, just belief रहना चाहिए. And with I'm so thankful to Dosti Group for doing this, and it's just the start. And I hope जो दूसरे societies हैं वो भी इनसे सीखें और इतनी अच्छी जो sports facilities हैं लेके आए future generation के लिए, क्योंकि आधा टाइम फ़ोन पे घुसे रहते हैं. थोड़ा सा I think life outside phone should be good for the body. Yeah. So we keep having these discussions, about how participation in sports leads to character building, and just that India is going to be the largest, youngest voting population in the next 10-20 years. So you yourself have been an Ironman athlete, and what do you think? What are your views on just playing everyday active living for people in India, leading healthier, better lifestyles? And how do you think sports contributes to that in the workforce as well? We have seen on average, the average Mumbaiker or Thanekar spends roughly 5 to 6 hours in a month on physical fitness and wellness, be it in the gym or doing some sporting activities. In a month. So we have been doing a couple of surveys, and that is maybe less than 1% of the time you get in a month. That's very sad. We believe that we need to increase the amount of hours. Although both the cities are bustling and constantly occupied, we need to spend more time, more energy. And I myself, from my personal journey, have been involved in sports from a young age. And what I've seen is by spending more time towards sports, you can prioritize things. It helps you manage your tasks in a more efficient manner. You can also stick to a schedule, and that schedule can be for an event, or it can be for a project completion, it can be for a club completion, it can be for achieving a milestone at Dosti. So be it you achieve a sports milestone or a work milestone or a personal milestone, it instills a sense of dedication and inspiration. And especially having Saina with here us today and the Badminton Pros Academy, I would like to not remind, but I'm sure all of us know that Saina is a prestigious bronze medalist at the Olympic Games in 2012 in London, and she even reached the title of world number 1 for a couple of years. So having her and Vijay sir along with us at the project will be a constant source of inspiration and motivation for all the upcoming athletes and parents out here, to encourage them, as Hannah rightly said, to take the leap of faith and put the children where the path is correct. And as she said, say after the 10th or 12th, it is their decision if they want to pursue it further or not. Thank you so much. I think we're a little short on time, so Yeah. we need to move towards Few things to you, like to parents first. एक पेरेंट को तो पागल होना पड़ेगा to make champion. दोनों पेरेंट्स काम करते हैं आजकल, बिजी रहते हैं, I understand. But to make a champion, you need to give full time to the kid. That is what is challenging nowadays. But
आई एम श्योर अगर आप डेडिकेटेड हैं, इफ़ यू रियली वांट योर किड टू बिकम समथिंग, तो एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, जैसे मेरी मम्मी ने किया. एंड पापा ऑफकोर्स थे पीछे से, अच्छा खेल बेटा अच्छा खेल, बट मम्मी ने हमेशा एक बिलीव रखा मुझे, हमेशा जितना भी जीतती थी शी यूज्ड टू बी लाइक यू नो यू हैव टू अचीव अ लॉट मोर. तो ऐसे एक खुन्नस वाला आदमी होना चाहिए आपके साथ जो तो आपको कुछ बना सके. एंड टू किड्स आउट देयर, यू नो, first of all to girls, don't be so girly, you know, come out, make yourself little bit like strong girl, be a champion, think in your mind that you are a champion, be a sports person. And studies तो चलते रहेंगे, उसके बाद जो आपने अचीव किया वो आपकी डेस्टिनी है. But just go out there, do your running, do your gymming, very important to lift some weights, make yourself strong, do the ab work, do the routine. मतलब 5-6 घंटे महीने का क्या होता है, you know, physical activity. You should just go all out there for 1-2 hours, you know, it will keep your mind fresh, it will keep you active. जो दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको एक्टिव रखेगा. So for the kids here, I can just say you are young, you have, you know, lot of time ahead of you. जो भी आपको बनना है, sit and think, discuss with your parents. As I said, 10th 11th के बाद of course you can take your decision, but before that just try it out, you know. क्यों नहीं बन सकते हैं हम champions. You just have to get out of your house and spend some time on the court or on the field, and you know, just make yourself used to sports. And एक बार आपको अच्छा लगा ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगा. Initially I was also like क्यों भेज रहे हैं मुझे अपने friends के साथ खेलना है. But after 2-3 months I realized, you know, when you win tournaments, when you come back winning those medals, it feels so special. Your parents are so proud of you. That's what you need, you know. Later on, जब आप थोड़ा हाई लेवल पे खेलते हो, then you learn yourself, then you want to do something for yourself, for sure, after certain age when you realize कि क्या चल रहा है मेरे आसपास. But initially ना, I can only say to the young ones like 6 साल के हैं, जो 7 साल के हैं, जाओ खेलो. खेलना is very important. Keep your mind fresh. आपको पढ़ाई में भी easy होगा, आपको खाने में भी अच्छा लगेगा. नहीं तो बिना वर्कआउट करके आई थिंक खाना भी नहीं पचता है. वो तो आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द पीपल आई फील कि खाना भी नहीं है, यू पुट ऑन वेट. बट अगर आप वर्कआउट करेंगे यू फील सो गुड, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव वॉट एवर यू लाइक. सम डेज यू कैन चीट एज वेल. बट आई डेफिनेटली वांट टू सी लॉट मोर यंग प्लेयर्स टू कम इन टू स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो. कम आउट, प्ले, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. आप पोडियम पे खड़े हो मेडल के साथ, पूरा इंडिया आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, उससे अच्छा फीलिंग मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हो सकता है. बिकॉज दैट्स लाइक सर्विंग योर नेशन. आप आर्मी में नहीं जा सके या ऐसा कुछ नहीं कर सके, बट इट्स लाइक सर्विंग योर नेशन. क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक आर्मी जैसा कुछ करूँ मैं, और मैं कंट्री के लिए स्पोर्ट्स में कुछ कर पाई. आई थिंक दैट्स रियली ह्यूज, एंड सो मेनी पीपल लुक अप टू यू. सो पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं, इससे बड़ा फीलिंग कुछ नहीं है. देखिए जोकोविच को, देखिए रोजर फेडरर को. कुछ कम ही लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं. डॉक्टर, साइंटिस्ट पापा भी है, घर पे ही बैठे हुए हैं. सो आई जस्ट लिटिल बिट सपोर्टिव फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, बट ज़रूर उनको ट्राई करें कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बन सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी. Mr. Jay Gora, along with Mr. Nitin Thakkar, for a group picture. We also have with us the very amazing coach, Mr. Vijay Lansi, and we would again want to felicitate him with his bouquet of flowers. Also, we have the presence of a beautiful mother, and she has given birth to this legend that you are with us. We have Usha Nehwal with us. Please, ma'am, come on stage. We would also want to felicitate you with this beautiful bouquet of flowers. And now, since we are all waiting to take some pictures with our
हिलो मत यार। Going forward, plans right सर आप पीछे रहिए। सर ब्लू मैम ब्लू क्यों? भाई थोड़ा और पीछे चलो सब लोग, थोड़ा पीछे सर एक सेकंड भाई मोबाइल थोड़ा पीछे मैम मैम इधर मैम मैम कैमरा वन सेकंड थोड़ा पीछे लो भाई, कैमरा लो सब पीछे लो। सर इधर पिक्चर सर थोड़ा पीछे लो। सामने देखिए मैम इधर Look here, smile. Yes. स्माइल Beautiful. Thank you. मैम मैम इधर Ma'am, look here. Ma'am, look here. Ma'am, look here. मैम मैम सब लोग Ma'am, look here. Sir, sir. Ma'am, नहीं मिलेगा। थैंक नहीं यू मिलेगा, ma'am। थैंक यू काटिए। मिल रहा कर दिए यस क्या बात है? रुकियो मैम कैमरा रुकियो। आ जाइए मैडम, थोड़ा वॉक कर लो। अच्छा लगेगा। सर सर मैम इधर हाँ बस नाइस नाइस। खालो मैम इधर लुक मैम लुक बस पीछे हो जाओ। मारो जोर से। दादा पीछे हाँ। मैम पीछे आ जाओ। आप पीछे आओ मैम। इनको क्यों पीछे नहीं, मैम के साथ आ जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब हाँ साथ में आ जाओ। The first Indian badminton player to have won an Olympic medal. The powerhouse, none other than Saina Nehwal. Hello ma'am, welcome to Dosti, West County. So let's start with a rapid fire round with you. So your favorite sport except badminton?
can't do more than that. But yeah, you have to enjoy yourself to really get something good out of you from in whichever field you are. You should enjoy yourself. Not like it should be regular, but once in a week or twice a week, it's very important to just relax and be with your friends. Go for movies or go have some whatever quality time you want to have. But make sure you're coming back fully energetic for your next day training session or your whichever field you are. सब लोग भाई 1K 2K Extremely. पता है साइड दो रेनी सीजन में थोड़ा सा कम ही रहता होगा. नरेश भाई वो नरेश भाई One of the largest pools in सर आप साइड पानी देखो नीचे. हाँ सर पीछे सर पीछे पीछे सर को भाई ऊपर जाओ बहुत हेल्प कर रहे हैं और एकेडमीज बनेंगे और वही रुक इजी हो जाएगा प्लेयर्स के लिए. सारे हाँ थोड़ा देर अभी नहीं आया फास्ट Right only, because it will not help me push to the professional level. No, I'll fall back. I'll stop it because it's not going to help me play professional level. Okay. Yeah. It is भाई like यार 1 hour में वो swelling दिख जाएगा. Only badminton players' issues are these only. This occurred in the game or? No. 25 years of pushing. That's it. Regeneration. Players, wear and tear. It will happen for everyone. For all the athletes, it will happen. Tennis players, badminton players, पीछे जाओ basketball, every sport